सूरदास जी ने नेत्र खोले, प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों सामने खड़े हैं, प्रथम दर्शन किए हैं। दर्शन करके नेत्र सजल है गए, चरणन में युगल के प्रणाम कियो और बोले बस अब और कुछ नहीं चाहिए, आप दोनों इन नेत्रन में बस गए, हे श्यामाजू कृपा करके अब मुंह को फिर से आंधरो कर दो, अब और कछु देखनो नहीं है, मैं बस यही छवि में रहूं, यही भाव में रहूं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसी भावना चाहिए, ऐसे भाव चाहिए, ऐसा विषय चाहिए। उसके लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय बहुत आवश्यक है, क्योंकि चित्त का मार्जन, विचारों की शुद्धता तो भागवत से ही होगी। हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका, व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हो व्रज में, हाँ व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, बोल वृषभानु दुलारी की। बोल बरसाने वाली की। हो हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, ओ हर लीली वृषभानु भवन ते, हर ओ नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन, नंद सुवन की जोड़ी, हो व्रज में, हाँ व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गो, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका, हे व्रज में रतन राधिका
को एक बार बोलो बधाई हो, बधाई हो। यहाँ रमणत दो, हे कुंज निकुंजन विहरत दो, हो और यमुना जल खोड़ी, और यमुना हो कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु नटवर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, आइए हे राधिका गोरी, 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 ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हे तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, हो करके इशारों बुलाए गई रे,
जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी। जय हो, विराज जाओ सबरे। जय जय श्री राधे। बताओ, या सुख के बाद मुक्ति चाहिए कोई को? बस यही चाहिए कि सदा ऐसे ही हम आनंद प्रेम और श्री श्री जी के प्रेम में विहर रहें, और कुछ नहीं चाहिए। बैठ जाओ, विराजो विराजो विराज जाओ। तो यही भाव, यही विषय यहां स्पष्ट किया जा रहा है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो। हम ठाकुर जी के मंगल उत्सव की ओर चलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने भी चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके आप मुझे भक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मुझे भक्ति मार्ग के बारे में ही बताइए, किस प्रकार प्राप्त होगा वह भक्ति स्वरूप। आप कृपा करके मुझे उसी विषय का अब वाचन कीजिए। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्ववानगः, तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथा। मुझे आप हरि कथा सुना करके उनके भक्ति मार्ग की ओर ले चलिए, भक्ति पथ पर ले चलिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, भगवान के सृष्टि का वर्णन किया। तत्पश्चात उद्धव विदुर जी का संवाद हुआ और विस्तार से श्री विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। उसी बीच भगवान के संपूर्ण सृष्टि का वर्णन करते हुए वराह अवतार का वर्णन, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे राक्षस रूप में प्रकट हुए, जय विजय कैसे च्युत हुए, उन सब के भाव यहाँ सब बताए गए। तत्पश्चात पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और उनकी 3 पुत्री 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब हम केवल सूची मात्र बोल रहे हैं, ठाकुर जी के उत्सव की ओर लेके चल रहे हैं। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कपिल भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। स्वयंभू मनु के एक पुत्र प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए, एक पत्नी सुनीति, दूसरी सुरुचि। इन्हीं के यहाँ ध्रुव जी का प्राकट्य हुआ। ध्रुव जी बाल्यकाल में ही अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की, लेकिन छोटी माँ ने रोका, तो वन में जाकर के भगवान का भजन किया। 5 महीने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और 5 महीने में ठाकुर जी ने प्रकट होकर के ध्रुव जी पर कृपा की, अनुग्रह किया। इस प्रकार ध्रुव जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात बंधुओं देखिए, ये सब प्रसंग कुछ सिखाने के लिए ही हैं। इन्हीं प्रसंगों को सुनकर के मीराबाई बनी है, इन्हीं प्रसंगों को सुनकर के सूरदास जी बने हैं, इन्हीं प्रसंगों को सुन के तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, इस सारे भक्तों में भक्ति बीज भागवत से ही आया। तो ये प्रसंग हम श्रवण कराते ही हैं विस्तार से, पर कलयुग के भक्तों का जब हम प्रसंग सुनते हैं तो हमारे चित्त की भक्ति पर और गहरा असर होता है। तो इसलिए
चाहे इन प्रसंगों को सुने, उन प्रसंगों को सुने, भक्त चरित्र से भक्ति वर्धन होना चाहिए, उद्देश्य यही है। तो ध्रुव जी का चरित्र सुना है कई बार सब लोगों ने, भगवान पर भगवान ने कृपा की उनके ऊपर। तत्पश्चात आगे भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया गया, नरकों का वर्णन सुनाया गया, आदि आदि सब चरित्र प्रसंग सब सुनाए गए। और जड़ भरत जी का प्रसंग भी सुनाया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाया, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और सब सुनाते हुए फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप राक्षस के यहां पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। एक राक्षस कुल और एक राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में प्रहलाद जी का आगमन एक प्रकार का संकोच तो है और आश्चर्य भी है कि ऐसे विपरीत लोगों के यहां प्रहलाद जी कैसे आ गए। भक्त संग, जो कयाधु प्रहलाद जी की माता जी हैं, हिरण्यकश्यप के हिमालय पर जाने के उपरांत नारद जी ने उनको आकर के कथा सुनाई, भक्त संग उन्होंने किया। इसी के कारण उसी कथा का प्रभाव कि कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी प्रकट हुए। इसलिए सत्संग का मतलब कथा सुनना तो है ही, पर भक्तों का संग करना यह भी सत्संग है। आप लोग अधिकतर, हम लोग अधिकतर उनको मित्र बनाते हैं जो धन में श्रेष्ठ हैं, जो रूप में श्रेष्ठ हैं, जो संपत्ति में श्रेष्ठ हैं। अब बदलिए, अब मित्र उनको बनाइए जो भक्ति में श्रेष्ठ है, उनको अपना मित्र बनाओ। अब हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, अब उनको, उनका नाम इसलिए विशेष रूप से क्योंकि सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वार्ता आप तक पहुंचाने में वे अग्रगण्य हैं। अब उनकी वार्ताएं सुनना, हमारी कथाएं सुनना और अन्य अन्य व्यास हैं जिनके मधुर रस से भक्ति वर्धन होता है, इन्हीं को अपना मित्र मान लो। ये सब मेरे मित्र हैं, इन्हीं का संग मुझे करना है। अब थोड़ी देर महाराज जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर इंद्रेश जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर मलुकपीठ वाले महाराज जी का संग कर लिया, अब थोड़ी देर ठाकुर जी का संग कर लिया, और उनकी कथा सुनते सुनते उन्हीं से वार्ता कर लो, उन्हीं की कथा सुनते सुनते उन्हीं से अपने मन के भाव, ये आपके सखा हो गए सब, अब ये आपके मित्र हैं। जब कभी वो आपको मिलें तो आप ये बात कह सकते हैं, महाराज जी हम तो आपको सखा मानते हैं, क्योंकि हमारे संसार के लोगों को सखा बनाने से अच्छा हम आपको सखा बना लें। आप श्री जी के, ठाकुर जी के इतने समीप हैं, आप वृंदावन में निवास करते हैं, आप कथाएं करते हैं, आप सब जगह जाकर के मधुर भाव सुनाते हैं, हमारे तो आप ही सखा हो। तो कोई पूछे हैं, वाह बहुत बढ़िया हैं, फॉर एवर। तो देखो ये फ्रेंड व्रेंड जो होते हैं ना, सुनो, ये फ्रेंड व्रेंड शब्द जो होते हैं, इनका कोई जो नींव है वो पक्की नहीं है, ये टूटने वाले होते हैं। सखा बोला करो, सखा। हाँ, तो कहा बोलो भैया, हैं सखी, भिंडला सखी। सबको प्रणाम है भैया। हैं? अच्छा, जय हो। अब सुन लो हमारी भी। तो उनको सखा बनाओ जो ठाकुर जी के पास ले जाते हैं। वो सखा कैसा, जो व्यसन करवाने ले जाए, जो रात्रि में धुआं उड़वाने ले जाए, उल्टे सीधे काम कराने ले जाए, वो थोड़ी, वो सखा है। बंधुओं, जो धराधाम पर नहीं है ऐसों को भी सखा मान सकते हैं। जैसे हमारी जनाबाई, ये हमारी सखी हैं,
हमारे तुकाराम जी सखा हैं। अब करना क्या, फिर इनकी वाणियां सुनो, इनके अभंग सुन करके उसमें जो भाव हैं उनको सुन करके पालन करो। इस प्रकार अपना सखत्व आगे बढ़ाओ। का है वो भैया पीछे इतनो, लड़ो झगड़ो नहीं भैया, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ प्रेम से। बैठ जा लाला, बैठ जा। कौन कोई खो गया क्या? ये क्या दिखा रहे हैं, जरा पास करके दिखाना। क्या है ये हाथ में? हैं? हमें दिख नहीं रहा, दिखने दो, रुको। वाह, यहां में तो मधुमंगल से लग रहा हूं मैं। जय हो भैया, सबन की बलिहारी। आप सब इतने प्यारे हैं, इतना प्रेम आप लोग करते हैं। हम इतने के अधिकारी नहीं है, पर आप फिर भी करते हैं। आप सबको प्रणाम। तो प्रहलाद जी महाराज क्यों प्रकट हुए? क्योंकि कयाधु ने नारद जी के मुख से कथा सुनी। बताइए, कुछ दिन का संग कयाधु का ऐसे विपरीत राक्षस कुल में जब प्रहलाद जी को प्रकट कर सकता है, हम लोग यदि, हमारे लिए तो इतना विपरीत नहीं है, फिर भी हम संग अगर भक्तों का करने लगे तो हम पर कितनी कृपा हो जाएगी। प्रहलाद जी महाराज का प्राकट्य हुआ, सब जानते ही हैं। इस वर्ष एक बहुत सुंदर आधुनिक पिक्चर भी आई थी, हमने उसको खूब प्रमोट करवाए। और आधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी बनी नहीं पिक्चर। कितना सुंदर उसमें प्रहलाद जी का स्वरूप और नृसिंह भगवान का भाव बताया गया। बस एक बात हम बता देते हैं, जो उस पिक्चर में नहीं थी, जो उनके डायरेक्टर वगैरह थे उनसे भी मैं मिला, तो जब तक पिक्चर बन चुकी थी तब वो भाव मैंने उनको सुनाया। नहीं तो वो भी अगर आता उसमें तो और सुंदर लगता। जब प्रहलाद जी महाराज, जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, इतना क्रोध आया उनको, इतना क्रोध आया कि उन्होंने पूरे हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, सबको मार दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल के गले में डाल ली। पृथ्वी डामाडोल हो रही है, समुद्र में सुनामी आ रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, ठाकुर जी क्रोध में हैं। सब देवी देवताओं ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, लेकिन किसी की भी आराधना से ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी गई हैं, भगवान की अति प्रिया लक्ष्मी जी गई हैं, उनसे भी ठाकुर जी शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब प्रलय है, अब सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे भी शांत हो। तभी देखा कि वहां प्रहलाद जी खड़े, दूर एक खंबे के पास हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रहलाद जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी चुपचाप गए, प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं, ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया, और ये क्रोध भी तुम पर हुए अत्याचार के कारण हो रहा है ठाकुर जी को। तुम जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी का क्रोध शांत करो, नहीं तो भूमंडल रसातल में चला जाएगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं जैसी आज्ञा। और श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाते हैं, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाते हैं कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ इंद्रादि देवता इतने विद्वान हैं कि वो जब बोलते हैं तो उनके मुख से जो लच्छेदार शब्द निकलते हैं उनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर मेरी वाणी तो तोतली है, मैं छोटा बालक, मुझे इतनी अच्छी तरह बोलना भी अभी नहीं आता।
छोटे से ही तो हैं अभी। मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं, मुझे तो शब्द भी नहीं पता। मैं इतना छोटा बालक हूं कि कब कहां क्या शब्द बोलना चाहिए इतना बोध भी मुझको नहीं है। तो मैं आप इतनी देर हो गई आए हुए, धृष्टता क्षमा करें, मैंने स्तुति नहीं गाई क्योंकि मुझे शब्द नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। नाथ, पर आप मेरे लिए आए, मुझ पर कृपा किए, कृपा कर अपना क्रोध शांत कीजिए। बस इतना ही मुझे आता है। बस इतने शब्दों में तो या तो बंधुओं लच्छेदार वाणी आकर्षित करती है, छोटे बच्चे का तोतला बोलना आकर्षित करता है। ठाकुर जी तो सिंहासन से उठ गए, तुरंत प्रहलाद को अपने हृदय से लगाया, जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे एक शेर चाटता है अपने बालक को। अपना वरदहस्त सिर पर घुमाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है ठाकुर जी के, बार बार प्रहलाद को अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद एक बात पूछूं? बोला हाँ। आज 24 घंटा मेरे समीप रहने वाले देवी देवता भी मेरे सामने आने में डर रहे हैं। लक्ष्मी सदा मेरे चरणों में रहने वाली मेरी गृहिणी मेरे सन्मुख नहीं आ पा रही है। इतना विशाल विकराल भयभीत रूप बना करके मैं आया हूं कि बड़े बड़े विशाल विकराल राक्षस भी केवल मेरे रूप देख करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। इतना सब कुछ तीनों लोकों में हो गया, तुझे भय क्यों नहीं लगा? सब भयभीत हो गए, मेरा प्रहलाद भयभीत क्यों नहीं है? तुझे भय क्यों नहीं है, मुझे ये बता। मेरा स्वरूप बहुत खतरनाक है। बंधुओं, जितनी क्षमता थी उतना दिखाया गया, उसको देख करके डर लग रहा था, लेकिन इससे भी अति उग्र ठाकुर जी का रूप था जब ठाकुर जी नृसिंह बन करके आए। मैं बता रहा हूं ना, कितने बड़े बड़े राक्षस तो केवल ठाकुर जी की चिंगाड़ मात्र से शांत हो गए, इतने भयावह रूप में ठाकुर जी आए। प्रहलाद तुझे डर क्यों नहीं लगता, और तू तो छोटा बालक है। तो प्रहलाद जी की जो बात है ना, वो सुनकर के बस ये एक प्रसंग ऐसा है जो अगर वहां दिख जाता तो मैं तो रो देता। प्रहलाद जी कहते हैं कि नाथ, जब तक आप मुझे मिले नहीं थे तब तक मैं रोज चिंतन करता था कि आप मिलोगे तो मैं क्या करूंगा। तो मैं रोज सोचता था जब आप मिलोगे तो सबसे पहले मैं आपके चरण देखूंगा, और चरण देखते 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 जब चरण पूर्ण रूपेण चित्त में आ जाएंगे तब थोड़ी दृष्टि ऊपर करके तब आपके घुटने देखूंगा, फिर जब वो चित्त में आ जाएंगे तब आपका कटी कमर देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपकी ग्रीवा देखूंगा, अंत में आपका मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग धीरे धीरे देख करके फिर सर्वांगीण अंगों को चित्त में धारण करूंगा। पर नाथ, जब से आप आए हो तब से मैं चरणों को ही देख रहा हूं, उनसे ही मेरा मन नहीं भरा। मैंने आपका मुख देखा ही नहीं अभी तक, मुझे आप दिखे नहीं हो। लोग